नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सती प्रथा को किसने समाप्त किया और कब किया? ब्रिटिश काल में एक भारतीय जो समाज सुधारक हुए, उनके जरिए ये कार्य किया जाता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सती प्रथा है क्या। सती प्रथा भारत में प्रचलित एक प्राचीन कुप्रसिद्ध सामाजिक धार्मिक कुरीति थी, जिसमें विधवा महिला को उसके पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। और यह प्रथा मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी तक उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान हुआ सहित कई क्षेत्रों में मौजूद थी। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाया जाता है दिसंबर 1829 में, और इसे पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। सती शब्द का शाब्दिक अर्थ सच्ची पत्नी होता है। यह माना जाता था कि विधवा अपने पति के साथ चिता में जलकर अपने और अपने पति के पाप धोती है। यह प्रथा मुख्य रूप से मध्यकाल में राजपूतों और उच्च जातियों के बीच अधिक प्रचलित थी, लेकिन समय के साथ देखा देखी नेक, देखा देखी पाप, समय के साथ अन्य जातियों में भी ये फैलती चली गई। इसे सम्मान के साथ जोड़ा जाने लगा। जोड़कर जब देखा गया तो विशेषकर ये उन परिस्थितियों में होता था जो युद्ध के समय उत्पन्न होती थी। मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि ये जो कुप्रथा थी एक तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन उस समय के जो कालखंड में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उन व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो युद्धों के समय आप जौहर जैसी प्रथा का नाम सुने होंगे। जौहर पर भी हम एक लेक्चर लेंगे डिटेल से। तो महिलाएं क्या करती थी, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद को अग्नि में समर्पित कर देती थी, और ये भी एक तरह से सती प्रथा मान सकते हैं। सती प्रथा इस समय पूरे भारत में प्रतिबंधित है, और इसे सती अधिनियम रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत एक गंभीर अपराध के रूप में जाना जाता है। 1829 में सती प्रथा निषेध कानून के तहत सती होने में मदद या उकसाने वालों को हत्यारा माना गया था। आइए थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इसमें कानून क्या बना था। पहले एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उनकी चिता में जला दिया जाता था, या चिता के साथ आत्मदाह पत्नी कर लेती थी। यह एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान विधवा पत्नी चिता में अपना आत्मदाह कर लेती थी। और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल बेंटिंक ने सेना के 49 वरिष्ठ सैन्य अफसरों और 5 जजों के विचार मांगे, और इस बात पर सहमत हुए कि अब समय आ चुका है कि ब्रिटिश शासन पर लगे गंदे दाग को धो दिया जाए। उनके कानून में यह कहा गया कि सती मानव प्रकृति की भावनाओं को लेकर घिनौनी थी, और इसने कई हिंदुओं को हैरान किया। इसके साथ साथ यह अनैतिक और घृणास्पद भी था। यह कानून कहता था कि हिंदू विधवा को आत्मदाह के लिए जो भी मदद करता है और उकसाता है, उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जाएगा, चाहे फिर बलिदान खुद किया गया हो या नहीं। इस कानून ने कोर्ट को शक्तियां दी थी कि वो उस शख्स को मौत की सजा दे जिसने जिंदा विधवा को जबरन जलाया या उन्हें जलाने में मदद की हो। बेंटिंक का कानून उन भारतीय सुधारकों के सती के खिलाफ अभियान की तुलना में ज्यादा सख्त था जो इस प्रथा को जड़ से मिटाना चाहते थे। इस कानून के बाद राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में 300 प्रख्यात हिंदुओं ने उनके चरित्र पर लगे महिलाओं के हत्यारों के कलंक से बचाने के लिए धन्यवाद भी किया था। वहीं कट्टरपंथी हिंदुओं ने इसकी आलोचना भी की और बेंटिंक के आगे याचिका दायर की। उन्होंने विद्वानों और शास्त्रों का हवाला देकर सती के कानून को चुनौती देते हुए कहा कि धर्म के अधीन जरूरी काम है। हालांकि बेंटिंक नहीं डगमगाए। इसके बाद याचिकाकर्ता ब्रिटिश उपनिवेश में अंतिम कोर्ट यानी प्रिवी काउंसिल के पास गए। 1832 में काउंसिल ने कानून को बरकरार रखा और कहा कि सती समाज के खिलाफ जघन्य अपराध है। भारत में जाति के कानूनी इतिहास की पड़ताल करती एक नई किताब कास्ट प्राइड के लेखक मनोज मित्ता लिखते हैं कि 1829 के कानून को लेकर ऐसा जुझारूपन था कि शायद यह 190 साल के औपनिवेशिक शासन के दौरान इकलौता उदाहरण था जहां पर सामाजिक कानून बिना कट्टरपंथियों को कोई रियायत का मौका दिए लागू किया गया था। मित्ता यह भी लिखते हैं अपनी पुस्तक कास्ट प्राइड में कि ब्रिटिश साम्राज्य पर काफी दबाव डाले जाने से बहुत पहले बेंटिंक ने सती को लेकर जाति और लैंगिक पूर्वाग्रहों
के खिलाफ वैसा ही जोर लगाया था। पूर्वाग्रह क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं जिनको पूर्वाग्रह नहीं पता। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर खुद से अपने मन में उसके प्रति एक निगेटिव थॉट्स यानी कि विचार बना लेना, या अपने से कोई भी विचार बना के उसे सच मान लेना पूर्वाग्रह होता है। ठीक है, बनाना ही नहीं, उसको सत्य मान लेना पूर्वाग्रह होता है। जैसे पूर्वाग्रह में होता है कि लड़कियां लड़कों जैसे नहीं कार्य कर सकती हैं। खैर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में महिलाएं हर वो कार्य कर रही हैं जो पुरुष नहीं कर सकता है। ठीक है, पुरुष कर सकता है तो उसको महिलाएं भी कर सकती हैं। तो ये पूर्वाग्रह होता है। आगे चलते हैं। तो बेंटिंक जो था सती को लेकर जाति और लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ जोर लगाया था। एक मूल प्रथा को अपराध बनाकर उपनिवेशवाद को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने एक नैतिक बिंदु जरूर हासिल किया। 1837 में बेंटिंक का कानून एक दूसरे अंग्रेज थॉमस मैकाले के कारण थोड़ा हल्का पड़ गया। मैकाले भारतीय दंड संहिता के लेखक थे। मैकाले के अनुसार अगर कोई सबूत के साथ यह दावा करता है कि उसने विधवा के कहने पर चिता को आग लगाई थी तो वो आसानी से बच सकता था। उन्होंने एक मसौदे में कहा था कि महिलाओं का खुद को जलाना एक धार्मिक कर्तव्य की मजबूत भावना और कुछ दफा सम्मान की मजबूत भावना से प्रेरित हो सकता है। मित्ता ने पाया कि मैकाले की सती को लेकर एक सहानुभूतिपूर्ण स्थिति दशकों बाद ब्रिटिश शासकों में दिखाई दी। वो लिखते हैं कि उनके मसौदे 1857 के गदर के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए गए जब स्थानीय हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसलिए उस हल्के कानून को कानून की किताब में शामिल कर लिया गया, जो कि उच्च जाति वाले हिंदुओं के तुष्टीकरण के औपनिवेशिक रणनीति में फिट बैठता था, और इन हिंदुओं ने अहम भूमिका विद्रोह में निभाई भी थी। 1862 के कानून ने सजा के उन दोनों प्रावधानों को निरस्त कर दिया जो कि कहते थे कि सती खुद गैर इरादतन हत्या की दोषी पाई जाएगी और गंभीर मामलों में अन्य लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। इसका यह मतलब था कि इसने अभियुक्त को इस दावे की अनुमति दे दी थी कि पीड़िता ने अपने पति के अंतिम संस्कार में अपने जीवन को समाप्त करने की अनुमति दे दी थी। इस वजह से यह मामला आत्महत्या का हुआ, न कि हत्या का। मित्ता आगे लिखते हैं कि सती कानून को कम कड़ा करने की वजह सामाजिक कानून के खिलाफ बढ़ती शिकायतों का जवाब था। सती प्रथा को समाप्त करने के अलावा 1850 के एक कानून में जाति से बाहर या हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया, और 1856 के कानून में सभी विधवाओं के दोबारा शादी की अनुमति दी गई। हालांकि एक मिले जुले कानून को आगे बढ़ाने से उच्च जाति के हिंदुओं जवानों के बीच नाराजगी बढ़ गई, जो कि पहले से बंदूक के कारतूस में गाय की चर्बी के इस्तेमाल की खबरों से गुस्सा में थे। 1829 और 1862 के बीच सती प्रथा के अपराध को हत्या से कम करके आत्महत्या के उकसावे में बदल दिया गया था। मित्ता कहते हैं कि हालांकि 1829 में सती का प्रचलन कम हुआ, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में उच्च जाति के हिंदुओं ने इसे सही बताना जारी रखा था। एक अनोखा मोड़ तब आया जब वकील और राजनेता मोतीलाल नेहरू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1913 में एक सती मामले में उच्च जातियों के 6 लोगों की कोर्ट में पैरवी की थी। उन पुरुषों ने कहा था कि चिता विधवा महिला की धर्मनिष्ठा की वजह से चमत्कारिक रूप से जल उठी थी। जजों ने चमत्कार की थ्योरी को खारिज करते हुए इसकी निंदा की और पुरुषों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराते हुए 2 लोगों को 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 70 साल बाद सती प्रथा की कहानी में एक अंतिम मोड़ आया। 1987 में मोतीलाल नेहरू के परपोते राजीव गांधी ने इस प्रथा के गुणगान करने को अपराध बनाने के लिए कानून बना दिया। वो लोग जो सती प्रथा का समर्थन करेंगे या उसे जायज़ ठहराएंगे या उसे प्रसारित करेंगे, उसको 7 साल की सजा हो सकती है। इस कानून में प्रथा को हत्या से जोड़ दिया गया और जो इसे बढ़ावा देता है उसे मौत की सजा दी जाएगी। यह कदम राजस्थान के गांव में हुई सती प्रथा की घटना के बाद उठाया गया था। रूप कंवर नामक किशोरी की सती कर दी गई थी, जिसकी पूरे भारत में निंदा हुई थी और इसे आखिरी सती प्रथा की घटना माना जाता है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद आधिकारिक रूप से अब तक सती प्रथा के 41 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। राजीव गांधी के कानून की प्रस्तावना बेंटिक के कानून से ही ली गई थी। अनचाहे ही सही, पर यह गुलाम भारत में कानून बनाने वालों को स्वतंत्र भारत में एक श्रद्धांजलि दी गई थी।
अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बीबीसी के द्वारा एक आर्टिकल में बताया गया था जो हिस्ट्री से लिया गया था। आगे की चीज़ों को हम बताएंगे थोड़ा और डिटेल में। हमने सबकी चर्चा तो कर ली, लेकिन राजा राम मोहन राय के बारे में हम बताएंगे कि राजा राम मोहन राय कैसे प्रेरित हुए कि सती प्रथा को समाप्त किया जाए, क्योंकि सती प्रथा का अंत, सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी। अपने जीवन के एक घटना के बाद उन्होंने इस प्रथा को खत्म कराने की ठान ली और उनका प्रयास सफल रहा। आपको बता दें कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया था। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वो काफ़ी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा अब किसी और महिला के साथ होने नहीं देंगे। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर भी किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब हमने बताया पवित्र महिला। आपको बता दें कि मुगल काल से भी इसका नाता है। मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। उसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने के आदेश दिए। क्योंकि महिलाएं स्वेच्छा से भी ऐसा करती थी, इसलिए उन्होंने भी यह आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं कर सकती है। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि जो ये प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं जब मुगल काल के शासक भारत में आए और लोगों के साथ लूट पीट, अत्याचार, बलात्कार करने लगे और राज्यों पे हमले करने लगे, तो इस स्थिति में महिलाएं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए पति के साथ या पति की मृत्यु के बाद खुद को आग में जला लेती थी, जैसा कि जौहर जैसी चीज़ें देख के मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको देखते देखते, क्योंकि मरने वालों में बड़े उच्च कुलों के थे, क्योंकि राजा रजवाड़ों के लोग ही मरते थे, तो इसको देखा देखी हर वर्ग ने अपना लिया। ऐसी भी बातें, ऐसी भी थ्योरी निकल के आती हैं इतिहास के द्वारा। 18वीं सदी के अंत तक इस प्रथा को ऐसे कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया जहां यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था। पुर्तगालियों ने 1515 तक गोवा में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। डच और फ्रेंच ने इसे हुगली, चुनचुरा और पुंडुचेरी में भी बंद किया था। 21वीं सदी में भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में सती के मामले सामने आए और 1943 से 1987 तक भारत में सती के 30 मामले सामने आए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसके बाद राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा इस पर बैन लगाने की पूरी प्रक्रिया 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आज हमने जाना सती प्रथा क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। नगर वधू क्या होती हैं, देवदासी क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप MPS हिंदी पर जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।